जितनी शक्तियां ईश्वर के अंदर है अरे उतनी पहले शक्तियां आपके आप माँ बाप के अंदर है। ईश्वर की चीज तो जान लो, ईश्वर की शक्तियाँ क्या होती है, हाँ तो बताइए ईश्वर क्या बताइए। चीज होती है, ईश्वर किस बिल्कुल चीज को बताइए। ईश्वर जो चीज वो चीज होती है, ईश्वर जिस चीज से हमें अच्छाई का रास्ता मार्ग प्रदान होता है, ठीक है। हम ऐसे ही थोड़ी ना किसी चीज को मान लेंगे ईश्वर चीज। ईश्वर अब वही, अच्छाई का मार्ग जो है किस किस को हाँ, प्रदान करता है? ईश्वर तो जो भी चीज है, जैसे मतलब कि हम जिस चीज, जैसे मतलब कि जैसे जल है, एक बात बताता हूँ उदाहरण के तौर पे। अब जल है तो हम उसके बिना बगैर नहीं रह सकते, एक दिन भी आप रह के देख लो, तो उस चीज को हम जल देवता मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, ठीक है। वैसे ही आप अंकित हर, यादव जी हाँ मानने पे बहुत जल्दी आ जाते हो। मैं आपके सामने जांच कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईश्वर हाँ, तो का क्या मान कार्य है, तो है, आपने बताया नहीं है। तो कार्य तो सभी चीजों में, मैं यही तो बता रहा हूँ, ईश्वर का कार्य यही है कि इंसान को जन्म देना, और उसके ऊपर क्या अगर नाम है आप इस बात की जांच कर लें और आप इस हाँ, बात को जान जाएं कि ईश्वर का क्या कार्य है, तो इसी में वही तो मैं बता आपके रहा हूँ। प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन आप कभी जांच कर नहीं रहे हो, आप जांच नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो देखो जो आप जो है ना उस सुनिए, आप जो है सिर्फ बातों के ऊपर आवरण डालने का काम कर रहे हैं। आप नहीं खुद नहीं, नहीं डिसाइड कर आप पा रहे हैं। आप जब बोलते हैं ना तो आप आवरण खुद की ही बात, सुनिए, आप जब देखो, बोलते हैं तो आप खुद हाँ, ही निश्चय से नहीं बोल पाते हैं। आप खुद असमझ पर आते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तुरंत आपके देखो, आपके बोलने के बाद तुरंत ये आपके माइंड आवरण, में सवाल आता है। मैं एक बात तो बता रहा हूँ, हमने अच्छी चीजों को इसीलिए भगवान आप मान, एक बात बोलते हो फिर दूसरा बोलते हो, इसलिए बोलते हो बात क्योंकि आपको पहली बात बार तो सुनो, जचती नहीं है आपकी बुद्धि को। फिर दूसरी बात बात से उसको जांचने की कोशिश करते हो। बात तो सुन लो, आप अपनी बात गा रहे हो, आपको गुस्सा हो रहा है ज्यादा, आपको मतलब वो हो रहे हो, जब मैंने सच्चाई बता रहा हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा है। ऐसे आपको पता होगा कि भाई आप किस चीज के ऊपर बोलते हो। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप गौतम बुद्ध जी को मानते हो, तो आपको कैसे मानते हो, उनके विचारों पे चलो, फिर अभी उनकी हम बातें। किस अभी हम किसकी चर्चा कर रहे थे? गौतम बुद्ध चर्चा कर रहे थे या ईश्वर चर्चा कर रहे थे? नहीं नहीं, आप अगर, मैं भी पूछ सकता हूँ ना, मेरा भी तो सवाल है भाई, मेरा आपको भी मैंने तो। मना किया है पूछने के लिए, लेकिन अभी नहीं, एक बात चल रही है ना, उस बात को हम छोड़ के वहां आ जाए पहले से। वो उस पता नहीं बात को आप कंप्लीट किस, होगी क्या? आप मेरी बात करो पहले कंप्लीट, चलो। आपने जो बात शुरू की थी, हाँ ईश्वर हाँ की बात शुरू की थी, हमने वो बात हाँ, कंप्लीट कर ली क्या? नहीं आप बताओ फिर क्या जब तक बताना वो आपको बात मैं। कंप्लीट नहीं होगी तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपको जो है हाँ, प्रश्न जितने करने हो बुद्ध के ऊपर जो है आप करना, मैं सबके जवाब दूंगा। बिल्कुल। आप तो अभी तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप मुझसे प्रश्न करना बुद्ध के हाँ बारे हाँ, में, तो फिर आपको बताइए मैं बताइए। प्रश्न का जवाब दूंगा, ठीक है ना? हाँ बताइए। तो मैं वही पूछा है मैंने, आप पहले मुझे उसका जवाब दे दीजिए कि ईश्वर का हम्म। कार्य क्या है निश्चित तौर पर। देखो, ईश्वर का कार्य ये चीज है, मैं बताता हूँ, आप बात सुनना। देखो, ईश्वर का कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड को बनाना, पूरे यूनिवर्स को बनाना, ठीक है। और उनमें क्या नाम है भाई, जानवर है, इंसान है, पेड़ है, अब वृक्ष है। एक आपने बात बताई है कि हाँ ब्रह्मांड को बनाना, इसी को हाँ रुकें या और आगे बताओगे? इसी के आगे चलें? हाँ, इसके आगे चलो। चलो। अब आपने चलो, बताया है कि ईश्वर का काम है ब्रह्मांड बनाना, तो ईश्वर का हाँ काम बिल्कुल। ब्रह्मांड को बनाकर छोड़ देना है या उस पर फिर आगे कुछ नियंत्रण भी उसका होता है? तो वही तो चीज है, ऊपर फिर क्या नाम है, उनको देखा जाता है कि इंसान का कार्य, जब मैं बताता हूँ बना के, उसमें बताता हूँ उनको फिर क्या कहा अच्छा, जाता मुझे है सब। एक बात बताइए अंकित जी, हाँ हाँ आपने जो है ना ये ईश्वर पर आधारित कई मूवी देखी होंगी, फिल्में। हाँ हाँ, तो जब मूवी देखते हो तो उसमें कुछ प्रश्न उठते हैं आपके दिमाग में? क्या चीज बताओ। मैंने कई मूवी देखी हैं जो मतलब ईश्वर और कई बार यमदूत की बात बताते हैं उसमें कि यमराज आ रहे हैं। एक वो और फिल्म देखी थी जिसमें कादर खान यमराज का रोल करता है। देखिए वो भी असरानी होता है साथ में उसके जो है, तो वो नीचे आते हैं धरती पर, उनकी शक्तियां कुछ और हो जाती हैं, वो ढूंढने आते हैं, किताब ढूंढने आते हैं। देखिए वाली मूवी देखो, जिसमें भविष्य लिखा हो सबका, देखिए वो बताइए मुझे आप। यमदूत आते हैं, ये चीज बोलते हैं आप, नहीं नहीं, वो बात। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो फिल्में आपको दिखाई जाती हैं चमत्कारों से भरी, ईश्वर पर आधारित, तो इन फिल्मों को देखने के बाद देखो, कुछ प्रश्न उठते हैं आपके मन में या नहीं उठते? एक बात बताओ, फिल्म की मैं बात आज बता तक रहा आपने हूँ, कभी आप प्रश्न उठाए फिल्मों की हैं? बात कर रहे हो ना, फिल्मों की बात क्या अरे होती है। महाराज, बात तो चलो सुन लो। मेरी बात सुनो अब। हाँ आप जो है ईश्वर को समझाने में हाँ, बिल्कुल असफल रहे हैं, ठीक है? देखो अब कैसे मुझसे असफल, आप जो है बुद्ध कैसे के बारे असफल में रहेगा, पूछिए, एक बात तो छोड़िए, आप बताओ, छोड़ आप कैसे दीजिए, असफल रहेगा, आप मुझे छोड़ बताओ कि दीजिए। फिल्म को आप जिंदगी मानते हो, ये बताओ, फिल्म को जिंदगी मानते हो, फिल्म सत्य है क्या सारी चीजें। मैंने सत्य नहीं बोला, मैंने पूछा फिर है आप कि फिल्म क्या को आप कैसे कोई सत्य मानते प्रश्न हो फिर। उठाते हो उनके ऊपर? कभी नहीं प्रश्न नहीं, किए हैं फिल्म, आपने? जब आपने कभी देखो, प्रश्न किए ही ना हो, आपने फिल्म को किसी पर, बात के फिल्म बारे में जो फिल्म जांच का ही ना की काम क्या हो। होता है, फिल्म का काम क्या होता है, एंटरटेनमेंट करना। उनको हम पर काम ही एंटरटेनमेंट का, वो क्या आराम है, वो अपने कुछ भी चीज बना रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है हमसे। ये मैं चलो भी कोई जानता हूँ देखने इस जाता है तरह तो से। देखने जाए। हाँ ये तो मैं बताओ। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि फिल्म का काम जो है एंटरटेनमेंट करना होता है, लेकिन फिल्मों ने जो है दिमाग में आदमी के ये भर रखा है कि ईश्वर होते हैं। हर फिल्म में ये दिखाया जाता है, हर देखो, फिल्म में ये दिखाया जाता है कि जैसे ही आदमी को कष्ट में पड़ता है, उसको जो तुरंत सेवा करने के लिए जो है ईश्वर हाजिर रहता है, और ईश्वर के चमत्कार से जो है फिर आदमी के कष्ट दूर होते हैं। ये दिखाया जाता है ना हर फिल्म में, और आदमी देखो, दिमाग में फिर यही बातें बह जाती हैं और उसका विश्वास पक्का होता है ईश्वर के अंदर।
देखो वो चीजें क्या नाम है, उनको कोई चीज मानता हो ना मानता हो वो चीजें देखो अलग है। मैं उन चीज मैंने फिल्म को इसीलिए सत्य नहीं मान। आपके इसीलिए आपसे मैंने फि- प्रश्न किया था, क्या फिल्मी आपने ऐसी फिल्में फिल्मी देखकर कभी आपने प्रश्न किया है उनके उनके बारे में, नहीं जो है नहीं, सच्चाई के बारे में? मैं फिल्मी ज्ञान को लेता ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेता, 0% रखता हूँ। बताइए। चलिए आप बताइए, ब्रह्मांड बनाने के बाद जो ईश्वर ने क्या करा, उसका कोई नियंत्रण रहा या नहीं रहा, या छोड़ दिया उसने कि जो देखो करना है करो मरो? ब्रह्मांड का काम, ब्रह्मा जी का काम था ब्रह्मांड इसको बनाना, ठीक है। ब्रह्मा जी तो का? इसका, हाँ, विष्णु जी अच्छा। का काम है इसको देखना, उनका क्या नाम है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक तो है। इनकी आपस में लड़ाई भी होती है कभी? नहीं ऐसे क्यों होगा भाई, कि क्या नाम क्योंकि है ऐसा है ना, देखिए वो आपने कोई एक काम करा, आपसे कोई काम एक करने, सुनिए मेरा सुनिए, हाँ मान लीजिए आपने कोई स्कूटर बनाया। हाँ हाँ अब स्कूटर चलाना आपको नहीं है, आपका काम है खाली बनाना, ठीक है? हाँ हाँ और चलाने का काम है मेरा। हाँ हाँ तो आपने बना के मुझे दे दिया। हाँ अब हाँ स्कूटर बनाने में कोई गलती रह गई आपसे जो है, हाँ हाँ। तो फिर मैं आपसे उसकी शिकायत करूंगा ना, उसमें लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है ना ऐसा बात अक्सर? बात तो सुनो, आप मेरी जी बात तो जी सुनो। जी। वो चीज आप देख सकते हो कि भाई वहाँ पे क्या नाम है, भाई लड़ाई होती नहीं हो रही। आप इतने अंतर्यामी हो कि भाई आपके पास इतनी वो है कि भाई अभी विज्ञान की आप वो चीज जान सको, जो नहीं, मैं चीज तो वो हमें पढ़। पढ़ता हूँ ना आपके धर्म ग्रंथ, जो उसमें लड़ते रहते हैं सारे जो है, देखो आपस में वो लड़ते रहते, कोई सांप दे रहा है, कोई वरदान दे रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, ये चलता रहता है उसमें जो है, कुछ मतलब जो है ढंग की बात तो है ही नहीं उसमें। तो एक बार बताओ, क्या नाम है, बिना युद्ध के क्या नाम है कभी शांति हुई आज तक, ये बताओ। अच्छा, शांति युद्ध से होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, कैसे होती है बता जरा युद्ध अगर शांति? अगर अगर युद्ध की बात ही नहीं होती तो ये पूरी दुनिया युद्ध, में युद्ध कैसे। अच्छा सुनिए, हाँ। आप किसी से युद्ध करेंगे तो उसके मन में देखो आपके प्रति कैसे विचार आएंगे? देखो मैं आपके प्रति एक बात बताता हूँ, आपको एक बात बताओ। आप अगर क्या नाम है अहिंसा से कभी भी नहीं जीत सकते। आप अगर क्या नाम अहिंसा की इतनी जरूरत नहीं है तो जांच कर भाग ले। लेते हैं ना, उसमें क्या है? हाँ बताओ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में जो है हाँ कभी झगड़ा हुआ है? बिल्कुल हो जाता है, कोई अगर कोई गलत करता है तो झगड़ा तो होता है। उस झगड़े को हम मान लेते हैं युद्ध, ठीक है? हाँ मान लो। तो आपने उस झगड़े को शांत कैसे किया? उनको मार पीट के, उन पर विजय हासिल करके, या अपना गुस्सा ठंडा करके? गलती देख के करा जाता है, कोई भी चीज है, कोई भी कितनी बड़ी गलती। अब तो कानून है ना, अब कानून की बात कर रहे हैं तो अब कानून को ये चीज बना रखी है, संविधान बना रखा, आपसे अब तो कभी भी कानून मैं को। जो बात पूछता हूँ ना, कभी भी सीधा जवाब नहीं देखो दूंगा उसका जो है। बात सुनो, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। हाँ बताओ। गलत, देखो कोई भी चीज है, कोई भी, अब मतलब कि चलो मैं ये एक चीज उदाहरण एक। और देता हूँ। मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो तो सुन लो, मेरी बात तो सुनो, सुनाओ। आप अपना उदाहरण बाद में रखना। कोई भी चीज है, अब ये देखो, घर में कोई गलत कराया, कल को रेप कराया कोई भी लड़का, हमारे घर का भाई कोई कराया, तो उसको क्या नाम नहीं कहेंगे बैठे बैठ जाओ बस प्यार से, कोई ना अहिंसा से तुमको कर देंगे। अभी तो कानून बन गया, अब तो सरकार से उसमें कानून वो करना पड़ेगा, पुलिस। पहले कानून नहीं था तो पहले क्या नाम उसको पीटते थे, मारते थे, जब ये चीज होती थी ये रेप तक की नौबत कैसे आई? देखो कोई भी चीज है, आप किसी चीज के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर किसी भी सकते। माँ व्यक्ति ने रेप क्यों किया? जब उसके मन में रेप की चीज ये ऐसे आई क्योंकि उसने मतलब कि अपने मन में गलत चीजों को देखा, भरा, तो वो गलत रेप की चीजें क्या आ गई। ईश्वर और नहीं कैसे। था उस समय संसार में? एक बात बताओ, ईश्वर ने हमने बना के वो कराया, उसको कर्म कांड उसके उसने ऊपर बना वो के मैं छोड़ दिया ना, उसका कोई कंट्रोल तो नहीं हमारे ऊपर। ईश्वर का बाध्यकारी होता है ना, जब उसके कर्म कांड के ऊपर उसको छोड़ा कि वो कैसे कर्म करेगा, वो कैसे उसको वो करेगा, उसके बाद कर्म का ईश्वर की तो अगर बात पे चलोगे तो आप कभी कर्मों का कभी भी फल कौन देता है? कर्मों का फल देता है कि भाई जो भगवान है, शिव है, वो हमारे कर्मों का फल देते हैं बाद में। तो ये है भाई। कोर्ट कचहरी और पुलिस क्यों बनाई है? आपने किसी अपराधी को ये मतलब जो है देखकर कि भाई इसने अपराध कर दिया है तो मैं इसको क्यों दंड दूं, इसको तो भगवान देगा दंड, तो छोड़ा है कभी उस अपराधी को? देखो एक चीज होती है, मतलब कि आप जिस चीज को देख नहीं सकते, जब आपकी आत्मा जाती है तो उस आत्मा को भगवान देता दंड। और जो आपका शरीर होता है उसको क्या नाम है, जो यहाँ पे चीज है, लोग बाग है, जो मतलब कि ये सरकार बना रखी है, पुलिस बना रखी है, ये चीज दंड देती है, ठीक है। अब ऐसे तो क्या नाम है, मतलब कि आप कहोगे कि भाई मैंने वो गलत कर दिया, चल तो आपने कुछ भी गलत करा हो अच्छा, तो आपको। शरीर और आत्मा का संबंध क्या है आपस में? बिना शरीर के आत्मा नहीं है, आत्मा के बिना शरीर नहीं, और क्या संबंध है, इससे बड़ा क्या अच्छा, संबंध हो। ये हाँ बताइए कि जो शरीर जो भी काम करता है, क्या उसमें हाँ आत्मा का कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। क्या रोल आत्मा होता नहीं है? तो आपका शरीर चल नहीं सकता, आपका शरीर कुछ है ही नहीं यानी कुछ। कि हर एक्टिविटी के लिए आत्मा जिम्मेदार है ना? हाँ बिल्कुल। ये मानते हो ना आप? बिल्कुल। तो फिर दोनों का अलग दंड क्यों? जिम्मेदार देखो तो आत्मा है ना, तो दंड तो है आत्मा होनी चाहिए ना? बात तो सुन लो, मेरी बात है। सुन रहा जब हूँ। अब अगर आत्मा शरीर के ऊपर हावी हो जाती है तो शरीर भी विवश हो जाता है, बात तो सुन तो लो। सुन तो अब रहा हूँ। जब हम शरीर को क्या नाम है मारते हैं तो आत्मा को भी असर होता है, ठीक है। बात तो सुनो, जब आपको कोई दंड देगा तो आप क्या नाम है, आपकी आत्मा से आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी, भाई क्या मेरे को आपको परेशानी होगी नहीं होगी, ये बताओ। मैं आपसे जो है एक बात पूछी, उसने आपका बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने।
कि हाँ बताओ। शरीर जो भी काम करता है उसके लिए हाँ शरीर बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, वो सारे काम जो है आत्मा के द्वारा कराए जाते हैं। ये आंसर देखो, आपका बिल्कुल ठीक है। देखो बात ठीक है, बताता हूँ, अब मैं अपनी सुनिए। बात तो बताता हूँ। जब क्या नाम है, शरीर पॉजिटिव रहता है तो शरीर मतलब कि आत्मा ठीक चलती है। जब शरीर आत्मा हावी हो जाती है तो शरीर क्या नाम है गलत भाई रूपों में। साहब, हाँ हाँ, आपका शरीर जो है आत्मा का परिणाम नहीं है क्या? तो वही तो कह रहा हूँ ना, शरीर से आत्मा आत्मा करवाई। बनी या आत्मा से शरीर बनाई, बताइए मुझे तो पहले। देखो दोनों चीज, बिना दोनों चीजों के कोई भी चीज नहीं बन सकती। मैं ये कह रहा हूँ, कोई ये क्या नाम है मशीन तो है नहीं जिसके अंदर में बिजली लगाई और चलने लगी। ये तो विकास होता है ना शरीर का जो है। शरीर बात तो जो है सुन एक छोटे बात से तो सुन अंश लो। से स्टार्ट होकर इतना बड़ा शरीर रूप धारण कर लेता है। तो बिल्कुल कर लेते हैं। ये जो क्या नाम है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शरीर जो है आत्मा का परिणाम है या आत्मा शरीर का परिणाम है? कौन किसका देखो, परिणाम है? देखो दोनों चीजें मिलके ही वो होती है। बिना एक चीज के कोई भी चीज नहीं हो सकता। कोई शरीर का परिणाम देखिए, नहीं हो आप सकता, ना अपने ये अपने आत्मा। आधार पे कह हाँ, रहे हैं या अपने धर्म ग्रंथों के सिद्धांत के आधार पे कह रहे हैं? अपने आप कह रहे हैं या अपने धर्म ग्रंथों के सिद्धांत के आधार पे कह रहे हैं? देखो मैं अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से बताऊं, कोई भी शरीर जब जन्म लेता है तो उसका क्या नाम है, जन्म भी लेगा, उसका खत्म भी होगा। आपने कोई भी अपने चीज धर्म बने, ग्रंथ अच्छी तरह देख स्टडी कोई, कर ली है ना? हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज बनेगी देखो और मिटेगी, ठीक है। सारे ग्रंथ तो मैंने पढ़े नहीं है ना, तो मैंने उन चीजों की मतलब कि हाँ जितना मेरे अंदर ज्ञान है उस चीज की बात मैं बता रहा हूँ। जितने मेरे धर्मों से ज्ञान मिला मेरे को, उस चीज के ऊपर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो फिर आत्मा जो है हाँ, जिम्मेदार है शरीर के द्वारा काम किए गए उसके लिए, ठीक है ना? दोनों चीज जिम्मेदार है, शरीर क्यों, आत्मा और शरीर दोनों जिम्मेदार हैं। तो काम तो शरीर से हो रहा है। अब आप क्या और नाम ये है, जैसे आत्मा और मैं आपको शरीर बात दोनों बता, को कौन कंट्रोल करता है? बात तो सुन लो। कोई भी चीज है कंट्रोल कोई नहीं करता, बना के वो हो जाती, उसको ऊपर देखने वाला होता है, ठीक है। कोई कंट्रोल कंट्रोल नहीं तो करता। बाद, बिल्कुल नहीं। उनको क्या नाम है देखा जाता है, ठीक है, भगवान के द्वारा कि भाई कौन गलत कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। जब उसमें क्या नाम है मतलब कि जो अच्छे काम करता है तो उसमें अच्छा, परमात्मा होता है। आपके धर्म ग्रंथों में ये कहानियां नहीं लिखी हैं कि क्या बताओ। व्यक्ति के जीवन के अंदर ही हाँ बताओ। व्यक्ति के जीवन के अंदर ही जो है ईश्वर ने आकर और मनुष्य के क्रियाकलापों में छेड़छाड़ की, उनको पनिशमेंट दिया या किसी की सहायता करी? ऐसी कथा देखो, कहानियां हैं या नहीं है? देखो बात तो सुन लो मेरी बात। वो कहानियां, जो कथा कहानियां हैं वो युग के हिसाब से होती है। ये चीज नहीं होती कि आप कभी भी ये बात रखने लग जाओ, कभी भी कुछ ईश्वर आ रहा है। अभी की बात थोड़ी ना है, अभी कलयुग चल रहा है। आप किस चीज के हिसाब से कह रहे हो कि भाई इंसान के रूप में आया, कि भाई उसमें, इस युग में तो भगवान कहाँ आया ये बताओ आप। अच्छा, इस युग में भगवान नहीं आए हैं? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, इस युग में भगवान का रोल क्या है? इस युग में भगवान